आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो इंद्रा एकादशी कब है, हम कब रखें, 16 को या 17 को, सबके मन में डाउट है। तो इंद्रा एकादशी कब की पूरी जानकारी कब है और हम इसका महत्व क्या है, हम क्यों रखते हैं और ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, तो ये सब कुछ आपको इस छोटे से वीडियो में सारी जानकारी मिलेगी। तो पितृपक्ष में आने वाली इंद्रा एकादशी का विशेष महत्व है। इस साल एकादशी तिथि 2 दिन होने के कारण असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जाने इंद्रा एकादशी की सही तिथि क्या है। तो हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना गया है। हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एक एक एकादशी पड़ती है और प्रत्येक एकादशी का अपना अलग पुण्य फल और महत्व होता है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंद्रा एकादशी कहा जाता है और ये पितृपक्ष के दौरान पड़ने के कारण ही इसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। इस एकादशी से हमारे पितृ बहुत खुश होते हैं। जो भी व्यक्ति अपने पितरों के उससे एकादशी का व्रत करता है, उनको आज की एकादशी का जो फल है, आपने जो व्रत किया है और पितरों के नाम पे आप वो करते हो ना, तो इससे आपके पितृ बहुत खुश होते हैं और इसी वजह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये पितृपक्ष में आती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा और व्रत करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अब जान लेते हैं कि इंद्रा एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और इसका धार्मिक महत्व क्या है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 16 सितंबर को रात 12:23 से आरंभ हो रही है, जो 17 सितंबर को रात 11:40 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से इंद्रा एकादशी का व्रत 17 सितंबर 2025 को रखा जाएगा, क्योंकि हम उदया तिथि मानते हैं इस वजह से। अब जान लेते हैं कि इसका महत्व क्या है। इंद्रा एकादशी का शुभ मुहूर्त एक बार और जान लीजिए कि सुबह 4:33 से 5:20 तक ये है ब्रह्म मुहूर्त का टाइम, और विजय मुहूर्त है दोपहर 2:18 से 3:07 तक, और गोधूली मुहूर्त है शाम 6:24 से 6:47 तक, और निशिता मुहूर्त है रात्रि 11:52 से 12:39 तक। अब जान लेते हैं इंद्रा एकादशी का महत्व कि इसका क्या महत्व है। तो इंद्रा एकादशी पितृपक्ष के दौरान पड़ती है, जैसे कि मैंने पहले बताया, इसलिए इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने और इस व्रत में तर्पण करने से पितरों के पापों का नाश होने के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही सुख समृद्धि धन संपदा की भी प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन पितरों के नाम से दान करना काफ़ी लाभकारी सिद्ध होता है। और ये जो एकादशी है, इंद्रा एकादशी है, अगर इस दिन आप पितरों के नाम से गौशाला में जाते हैं या कि गायों को भोजन कराते हैं, गायों को लेकर कुछ भी आप उनके लिए करते हैं, तो ये भी बहुत पुण्य की बात है। हमारे पितृ बहुत खुश होते हैं और आप अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार अगर दान पुण्य धर्म करते हैं उनके नाम से, तो इससे भी हमारे जो पितृ होते हैं वो बहुत खुश होते हैं। और अगर आपके घर परिवार में पितृ दोष लगा हुआ है, तो इंद्रा एकादशी का व्रत करके और
उनके पितरों के नाम से कुछ दान पुण्य करके उनकी विधिवत पूजा विधि करके आप इस दोष से मुक्त हो सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो आगे तक भी और लोगों तक शेयर करिएगा, जिससे कि उनको भी सारी जानकारी पता हो कि एकादशी हमें कब रहना है।